हेलो गाइस, तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर 5 में एंटर करने वाले हैं और आज का हम लोगों का टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, है ना। टॉपिक का नेम क्या है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं, जैसा कि पिछला लेक्चर में हम लोग सीख चुके थे कि किसी भी पॉइंट पर, इन जनरल किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो एक्चुअली में किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ लिक्विड का डेप्थ पे डिपेंड करता है ना। और एक्सटर्नल प्रेशर कितना लग रहा है वो, है ना। याद होगा फॉर्मूला P इक्वल्स टू, है ना, P नॉट प्लस रो जी एच। तो एक्सटर्नल प्रेशर जितना लग रहा है और प्लस लिक्विड का डेप्थ के कारण जो जितना डेप्थ है उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, है ना। डेप्थ इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। खैर, लेकिन अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए, जैसे सपोज, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, है ना, उसके बाद ही आप लोगों को ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे पास एक कंटेनर है कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा कंटेनर है जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, है ना। और इस पे कुछ फ्लूइड भरा हुआ है ना, कोई भी लिक्विड, मान लीजिए वाटर भरा हुआ है, ठीक है, पूरा वाटर से भरा हुआ है। और इसका जो बेस एरिया है ना वो कितना है? A है ना। इसका बेस एरिया कितना है? A। और इसका लिक्विड का जो डेप्थ है वो कितना है? H है। अब एक कंटेनर मेरे पास कुछ ऐसा है जिसका बेस एरिया वही सेम टू सेम A ही है ना। इसका भी बेस एरिया वही है सेम टू सेम, और सेम डेप्थ तक लिक्विड भरा हुआ है ना। इस पे भी वही लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए वाटर ही भरा हुआ है, ठीक है। तीनों में सेम तरह का लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, इसका भी बेस एरिया कितना है? A है, और इसका डेप्थ कितना है? H है ना। H डेप्थ तक ही भरा हुआ है। अब तीसरा देखिए, कंटेनर में कुछ ऐसा लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा, इसका भी बेस एरिया A है। अब मान लीजिए सपोज दैट ये कुछ इस तरह से जा रहा है ना। हालांकि आप लोग को इसमें बेस एरिया कुछ ज़्यादा चौड़ा लग रहा होगा, खैर फिलहाल के लिए आप लोग मान के चलिए कि सेम ही तरह का बनाया हूँ, ठीक है। सबका बेस एरिया सेम है, देखिए कुछ इस तरह से, और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है ना। सबका जो डेंसिटी है ना, सबका जो फ्लूइड है वो एक ही फ्लूइड तीनों कंटेनर में भरा हुआ है। सपोज कर लीजिए कि सबका डेंसिटी रो रो और रो, क्लियर। अब इसका भी जो डेप्थ है, कॉलम कितना तक भरा हुआ है? H डेप्थ तक ही भरा हुआ है, सपोज दैट, है ना। सपोज दैट कि H डेप्थ तक भरा हुआ है। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए A पर प्रेशर कितना होगा, B पर प्रेशर कितना होगा, और ये C पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, है ना। इस A पर, और ये B पर, और ये C पर। तो आप लोगों को अगर पिछला क्लास याद होगा तो आप लोग बोलोगे, मान लीजिए एक्सटर्नल प्रेशर P नॉट लग रहा है ना। इस पे भी एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट लग रहा है, और इस पे भी P नॉट लग रहा है, ठीक है। अब बताइए, अगर मैं इन जनरल अगर A पॉइंट पर प्रेशर पूछूं, पिछला लेक्चर के थ्रू याद कीजिए थोड़ा सा, तो आप लोगों को क्या क्या बताओगे? P नॉट प्लस रो जी एच। इस पे भी P प्रेशर एट B कितना लगेगा बताइए? P नॉट प्लस रो जी एच। इस पे भी कितना लगेगा? प्रेशर एट C। इस पे भी P नॉट प्लस रो जी एच। लेकिन यार ये कुछ बात हजम नहीं हो रहा है कि यहाँ पर तो कंटेनर का देखिए शेप कैसा है, कुछ ऐसा है, मतलब इस पर कुछ ज़्यादा अमाउंट में पानी आएगा इसके तुलना में। अगर मैं इससे 1 से कंपेयर करूँ, अब मान लीजिए कंटेनर नंबर 2 है और ये कंटेनर नंबर 3 है, तो इसमें ज़्यादा अमाउंट में पानी आएगा, मतलब इसके तुलना में तो इससे ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, और साथ ही साथ इसके तुलना में इसमें पानी कम आएगा, क्योंकि कंटेनर देखिए ऐसे नैरो होते जा रहा है और सबका डेप्थ कॉलम क्या है? सेम है, मतलब इससे जो है इस पर कम प्रेशर आना चाहिए। लेकिन सब ओवरऑल इक्वल कैसे हो सकता है? इट मीन्स प्रेशर एट A, प्रेशर एट B और प्रेशर एट C तीनों का तीनों सेम हो गया। यहाँ पर देखिए, अगर पिछला लेक्चर याद होगा तो, है ना, तो पिछला लेक्चर के तहत अगर बात करें तो तीनों पर प्रेशर क्या होना चाहिए? बॉटम पे सेम होना चाहिए, क्योंकि डेप्थ सेम है। लेकिन ये हजम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हजम हो रहा है? क्योंकि इसके तुलना में इसमें ज़्यादा पानी है ना, और इसके तुलना में इसमें कम पानी है। तो इसके तुलना में अगर बात किया जाए ना, इसके कंपैरिजन में बात किया जाए, तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और इसमें प्रेशर कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए टॉपिक का नाम है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, है ना। पैराडॉक्स का मतलब ही होता है कि जो हम लोगों को लगता है ना वो एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन वे में समझने वाले हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर। खैर, इसको रफ कर दिया मैं, है ना, रफ नहीं करना चाहिए था। कितना हो जाएगा? P नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है, प्रेशर एट A। चलिए इसको समझिए क्या हो रहा है एक्चुअली। आखिर इसके तुलना में इसमें प्रेशर ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर का
लेवल ज़्यादा, मतलब वाटर का अमाउंट इसमें ज़्यादा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए ये जो कंटेनर का वॉल है ना, वॉल कुछ इस तरह से बना हुआ है, और इसका जो नॉर्मल आएगा प्रेशर वो लिक्विड पे कुछ इस तरह से लगा रहा होगा प्रेशर, ठीक है। तो अगर इसका दो कंपोनेंट किया जाए तो एक हॉरिजॉन्टल आएगा और एक वर्टिकल आएगा। इसका भी देखिए कंटेनर का शेप ऐसा है कुछ, ठीक है। तो इस वॉल पे भी प्रेशर, नेट प्रेशर इधर लग रहा होगा, लेकिन अगर इसका कंपोनेंट करें तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल आएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन वर्टिकल वाला जो है दोनों ऐड होकर के जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में संभाल के रख रहा होगा। तो इसके तुलना में आप लोगों को जो लग रहा था ना कि इस पर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तो नहीं, कंटेनर का वॉल जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ज़्यादा लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। इसलिए ओवरऑल इसका डिक्रीज हो गया है ना इसके तुलना में, ठीक है। और ओवरऑल जो है इसी कंटेनर 1 के बराबर ही इस पे प्रेशर एग्जर्ट होने वाला है। अब बात करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें तो सिर्फ कॉलम की वजह से होगा, हॉरिजॉन्टल की वजह से सारा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि कंटेनर का शेप ही कुछ ऐसा है जो 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला ही है, सिर्फ इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन इस पे देखिए इसका जो कंटेनर का शेप कुछ ऐसा है कि ये सारा का सारा लिक्विड को जो है ना प्रेस करने का कोशिश कर रहा होगा, किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए एक अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो नेट इधर आएगा, तो इसका भी अगर दो कंपोनेंट करूं तो एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल वाला। इस वॉल पे भी देखिए नेट कुछ इधर ही आएगा, तो इसका वर्टिकल वाला, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल वाला और ये वर्टिकल वाला। तो हॉरिजॉन्टल जो है ना एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और वर्टिकल वाला जो है दोनों एक दूसरे को एडअप होकर के इस पे कम लिक्विड होने के वजह से भी इसका कंटेनर का जो वॉल है वो नीचे प्रेस कर देगा, और इसका ओवरऑल प्रेशर का वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज करवा देगा। जैसे अगर मैं बोलूँ इसमें मान लीजिए सपोज दैट इस पे है एक एग्जांपल 30 पास्कल है, इस पे देखिए आप लोगों को लग रहा था कि 50 पास्कल होना चाहिए था इसके तुलना में, क्योंकि लिक्विड ज़्यादा है इसमें, और इसमें जो है कुछ कम होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए इसमें ओवरऑल जो है ना नेट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और 50 से डिक्रीज करवा तक करके कितना हो जा रहा है? मान लीजिए 20 घटा दे रहा है, तो ये कितना बन जाएगा? इसी के बराबर बन जाएगा, 30 पास्कल के बराबर। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं तो कंटेनर का जो वॉल है ना वो प्रेस करके जो है इस पे इंक्रीज करवा देगा 10, और ओवरऑल अभी भी कितना कर देगा? 30 के बराबर कर देगा। मतलब तीनों कंटेनर में सेम प्रेशर एग्जर्ट होने वाला है ना। प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी और प्रेशर एट सी तीनों कंटेनर में सेम ही होने वाला है। क्लियर है ये बात? लेकिन चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक थोड़ा सा आप लोगों को एक फील दिलवाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली में कंटेनर का शेप और साइज पे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिपेंड नहीं करता है। अब मैं आप लोगों को ये भी प्रूफ कर दूंगा कि ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है कि वाटर का अमाउंट कितना है ना, और सभी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो गाइस सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर ले। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, है ना। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ जिससे आप लोगों को फील आ जाएगा, है ना, कि क्या फीलिंग लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान से समझिए। जैसे सपोज दैट कि मेरे पास कोई एक कंटेनर है ना, और उस कंटेनर का डेप्थ हाइट जो लिया हूँ वो h, ठीक है, कितने के बराबर है? h के बराबर है। और इस पे जो है सपोज दैट कि वाटर फिल कर दिया हूँ, है ना, वाटर, क्योंकि वाटर यार सबको देखा हुआ होता है, फ्लूइड से फील नहीं आता है कि एक्चुअली में फ्लूइड है क्या, ठीक है। तो जिसका डेंसिटी रो है, ठीक है, कितना है? रो, और इसमें हम लोग वाटर भरे हैं ना, वाटर, और इसका जो डेप्थ है वो कितना लिए हैं? h। तो अगर मैं पूछूं कि बताइए मान लीजिए इसका पॉइंट A है, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? तो आप लोग को याद होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर जितना लगता है प्लस रो GH। लेकिन फिलहाल के लिए चलिए अभी एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग इग्नोर करते हैं, है ना, और सिर्फ लिक्विड की कॉलम की वजह से कितना लगता है वो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? रो GH। चलिए ये तो बहुत बढ़िया आप लोग को समझ में आ गया। एक्सटर्नल प्रेशर अभी उसको बाहर कर रहे हैं, उसको अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं, है ना, उसको इग्नोर कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। अब मैं कुछ ऐसा कंटेनर का शेप बना रहा हूँ जिसमें इसका आधा ले रहा हूँ, ठीक है, आधा। मान लीजिए इसका हाइट है h1, ठीक है, हाफ कंटेनर ले लिया इसका, कंटेनर हाफ। अब बताइए इस कंटेनर का हाफ जो लिया हूँ इस पे लिक्विड वही वाटर से भरा हुआ है, और इसका हाइट जो है कितना है? h1 के बराबर है, ठीक है। अब इन जनरल अगर मैं पूछ लूँ इसका भी डेंसिटी रो ही होगा क्योंकि सेम फ्लूइड से भरा हुआ है। तो बी पॉइंट पर अगर मैं पूछूँ कि बताइए प्रेशर कितना आएगा? प्रेशर एट बी, तो आप लोग बोलोगे कि रो GH1। क्यों? क्योंकि अभी एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए। अब बताइए, अब जो हाफ जो बचा हुआ है ना, हाफ सेम टू सेम इतना ही के बराबर बनाना चाहिए था, लेकिन इस बार मैं बहुत नैरो कर दे रहा हूँ, है ना, बहुत नैरो, ठीक है, बहुत नैरो सा कर दिया, और ये रहा इसका हाफ, ठीक है, और इसका डेप्थ मान लिया h2 है, कितना है? h2। अब मैं पूछ लूँ कि बताइए इस प्रेशर C पर कितना आ जाएगा? प्रेशर एट C,
तो अभी आप लोग बोलोगे ρg H2, है ना, क्यों? क्योंकि अभी एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और उस पर भी सेम वाटर से ही भरा हुआ था जिसका डेंसिटी रो था, और सपोज दैट किसका लिक्विड के डेप्थ के वजह से जो आया वो ρg H2 आ गया है। क्लियर? चलिए, अब आप लोग को ये तो समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअली में इन दोनों कंटेनर को मिलाने पर भी, है ना, इन दोनों कंटेनर में जो लिक्विड भरा हुआ है वो मिलाने पर भी इसके बराबर नहीं आएगा, इससे कहीं ज़्यादा कम आएगा, लेकिन फिर भी बॉटम पे जो प्रेशर होगा ना वो सेम होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझिए कि ये H1 और H2 का हाइट जो है ना कंटेनर का कुछ इस तरह से लिया हूँ कि टोटल हाइट जो है इस बड़े वाले कंटेनर के हाइट के बराबर आ जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग सेटअप बनाए हुए हैं। क्लियर? चलिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इस कंटेनर को इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है? तो चढ़ाने पर क्या होगा चलिए देखते हैं। ठीक है? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर चढ़ा दूँ इस कंटेनर को इसके ऊपर, तो देखिए अभी यहाँ पर पॉइंट क्या था, C पॉइंट था, है ना, यहाँ पर C पॉइंट था। तो अगर मैं पूछूं कि प्रेशर एट C कितना आया था, तो आप लोग देख सकते हो, है ना, ρg H2 आया था। और पास्कल्स लॉ के अनुसार अब मैं यहाँ पर छोटा सा होल कर देता ना, तो इसका प्रेशर जो है सभी जगह ट्रांसमिट हो जाता। ठीक है? तो अब बताइए टोटल हाइट कितना है इस कंटेनर का, H1 और H2 को मिलाने पर टोटल H के बराबर आ जाएगा। कुछ इसी तरह से सेटअप बनाया था। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि प्रेशर एट B बताइए कितना होगा, तो बताइए इस लिक्विड के डेप्थ की वजह से कितना था। एक तो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है यहाँ पर कितना, ρg H2, है ना, ρg H2 प्लस, और इसका लिक्विड के डेप्थ की वजह से कितना लग रहा है, ρg H1। अब बताइए यहाँ पर प्रेशर एट B कितना आ जाएगा, ρg तो कॉमन आ जाएगा, H2 प्लस H1। अब बताइए H1 प्लस H2 कुछ इस तरह से लिए थे कि टोटल H के बराबर आ जाता है। तो प्रेशर एट B कितना आ जाएगा, ρg H। तो देखिए यही तो बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में कंटेनर का शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, फ्लूइड कितना भरा हुआ है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता है ना। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस कंटेनर में जितना अमाउंट में है वाटर उतना ही इन दोनों कंटेनर में मिलाने पर नहीं होगा, इससे कहीं ज़्यादा कम आएगा, लेकिन फिर भी प्रेशर सेम आया है बॉटम पे। क्यों? क्योंकि डेप्थ दोनों का क्या था, सेम था। क्लियर है ये बात? तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता है ये। तो गाइज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स एक्चुअली में क्या होता है ना। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स एक्चुअली में अगर सबका बेस एरिया सेम हो और डेप्थ सेम हो तो प्रेशर सबका क्या होता है, सेम होता है ना। कंटेनर का शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है और ना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। चाहे कंटेनर कुछ ऐसा दे दे, तो इसमें होता क्या है ना कि अमाउंट ज़्यादा है वाटर का, लेकिन फिर भी प्रेशर वो इतना ही बना लेता है। क्यों? क्योंकि नेट रिजल्टेंट जो है वो अपवर्ड के डायरेक्शन लगाता है और हॉरिजॉन्टल वाला सभी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, और वर्टिकल वाला एक्चुअली में अगर बात किया जाए एक वर्ड में आंसर दूँ तो इसका कंटेनर का जो है ना शेप की वजह से कंटेनर का जो वॉल है उसको जो है एक्चुअली में फ्लूइड को अपवर्ड डायरेक्शन में संभाल करके रखा हुआ है, इसलिए नेट जो है इस पर ओवरऑल प्रेशर उतना ही आएगा जितना एक सिंपल कंटेनर में आता है। क्लियर है ये बात? और अगर कल के दिन कंटेनर कुछ ऐसा दे दिया जाए तो भी इसमें क्या होगा ना, आप लोगों को लग रहा होगा फ्लूइड कम है इसलिए प्रेशर ज़्यादा कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका वॉल जो है ना नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड के डायरेक्शन की तरफ लगाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है इसका कॉम्पोनेंट, लेकिन वर्टिकल वाला की वजह से दोनों ऐड हो जाता है और ओवरऑल प्रेशर जो है इंक्रीज करवा देता है, और ओवरऑल इसी कंटेनर के सिंपल कंटेनर के जैसा एकदम समझ जाइए प्रेशर आने वाला है। तो बस फिलहाल के लिए आप लोगों को दिमाग में इतना बैठा करके चलना है कि कंटेनर का शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ लिक्विड का कॉलम कितना भरा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है? तो प्रेशर हम लोग उसी बेसिस पर लिखते हैं। क्लियर? यही है अपना हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वे में समझ में आ गया होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।